ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब जी। यूजिंग इंटरनेट organizations all over the world can exchange data. People can communicate with each other in a faster and effective way. अब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर जो अदारे हैं वो अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को एक्सचेंज करते हैं। अब देखें ना, मैंने यहाँ से आपको कोई चीज़ भेजनी है, मैं लाहौर में हूँ, आप दुनिया के किसी और कोने में बैठे हैं, तो अगर आप दोनों ने आपस में कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है तो वी नीड अ नेटवर्क। तो हम क्या करते हैं कि दुनिया के बनाए हुए नेटवर्क जो कि इंटरनेट है, जो कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, हम दोनों उसका पार्ट बनते हैं और आपस में अपने डाटा को एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ एक फास्टर एंड इफेक्टिव वे के अंदर। सो रिसर्चर्स कैन गैदर इंफॉर्मेशन इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। रिसर्चर उन लोगों को कहते हैं जो चीज़ें तलाश करते हैं। लाइक मैं अगर कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड रिसर्चर, मुझे रिसर्चर कहा जाएगा। सो रिसर्चर कैन गैदर इन्फॉर्मेशन इन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च, कि उसने जिस चीज़ के ऊपर स्टडी करना है, सर्च करना है, तो वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है। While with the help of video conferencing over internet, it has become possible that people can even see each other while communicating. पुराने ज़माने में हुआ करता था कि जनाब बातचीत टेक्स्ट के ऊपर हुआ करती थी, लिख के बात हुआ करती थी। फिर वॉइस कम्युनिकेशन आई, वॉइस ओवर आईपी आया, तो फिर आवाज़ भी जाना शुरू हो गई। उसके बाद फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कॉन्सेप्ट जब आया तो उसके बाद फिर वीडियो के साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते थे। सो इवन वन कैन डू ऑल हिज शॉपिंग सिटिंग बैक एट होम, यू नो वेल। आप मेरा ख्याल है इससे मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इस ऑनलाइन शॉपिंग से मुराद क्या है। आजकल ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग का, सो लोग घर बैठ के अपनी तमाम शॉपिंग जो है वो वन क्लिक के ऊपर कर सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं। सो द इंटरनेट इज़ अ सिंपल टर्म इन अ नेटवर्क ऑफ द इंटरलिंक कंप्यूटर नेटवर्किंग वर्ल्ड वाइड विच इज़ एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक, जो कि आम लोगों के लिए होती है। बट इट डजंट मीन कि सिर्फ जनरल पब्लिक यूज़ करती है, आप प्राइवेट भी बना सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट पे हमने देखा था, डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये पब्लिक नेटवर्क भी होते हैं, इसके अंदर प्राइवेट नेटवर्क भी होते हैं, प्रोटेक्टेड नेटवर्क भी होते हैं, हर तरह का नेटवर्क इसके अंदर शामिल होता है। तो नॉर्मली इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरल पब्लिक के लिए है कि जनरल पब्लिक उसको एक्सेस कर सके। दीज इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स वर्क्स बाय ट्रांसमिटिंग डाटा थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ पैकेट स्विचिंग विच इज़ नोन एज द IP और द इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक ख़ास किस्म का पैकेट स्विचिंग मैकेनिज़्म होता है। हमने नेटवर्क के अंदर पैकेट स्विचिंग को डिटेल से पढ़ लिया हुआ है। इंटरनेट के लिए जो पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल होती है उसे IP कहते हैं। मतलब आपका एक IP है जिसकी बेस पर इंटरनेट चलाने के लिए प्रोटोकॉल है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, जो आप खुद नहीं करते, आपकी सेटिंग्स के अंदर वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो उनके साथ आप क्या करते हैं, अपनी ट्रांसमिशन को इनेबल करते हैं, अलाउ करते हैं, पॉसिबल बनाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये इंटरनेट शुरू कहाँ से हुआ था। मैं यहाँ ज़्यादा फर्दर डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा यहाँ पे। आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च करके आप हिस्ट्री इंटरनेट की स्टडी कर सकते हैं। एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, तो पॉसिबल नहीं है कि वीडियो लेक्चर्स के अंदर वो सारी हिस्ट्री को वन बाय वन डिस्कस किया जाए। तो मेन अचीवमेंट जो उसके अंदर है, जो मेन वर्किंग है, मैं वो सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूँगा। ARPANET was the network that becomes the basics of the internet। ये ARPANET एक नेटवर्क था, एक अदारा था, लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने सबसे पहले इंटरनेट को बुनियाद बनाई थी, जिन्होंने इंटरनेट को ईजाद किया था, शुरुआत की थी। लेकिन वो परफेक्ट नहीं थे, वो पूरा सब कुछ उन्होंने नहीं किया, उन्होंने स्टार्टअप दिया, बेसिक्स उनके पास थी, मतलब शुरुआत उन्होंने किया था। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट पब्लिश इन 1967, 1967 के अंदर जो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसकी ऊपर बेस करते हुए ARPANET वाज डेवलप अंडर द डायरेक्शन ऑफ द US एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। जो ARPA का मतलब है वो क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक अमेरिकन एजेंसी थी जिन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और उनके डायरेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए इस डिपार्टमेंट ने ARPANET क्या है, बेसिकली एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो इन्होंने सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी थी, शुरुआत किया था। In 1969, after 2 years, the idea became a modest reality with the interconnection of 4 university computers। हुआ ये कि जनाब वो आइडिया इतना पॉपुलर हुआ, मॉडरेट हुआ कि 4 यूनिवर्सिटीज़ तक वो फैल गया।
स्टार्टिंग में 4 यूनिवर्सिटीज़ के बिटवीन नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये काम सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर जो है वो इम्प्रूव हुआ। The initial purpose was to communicate with and share computer resources among mindless scientific users at the connected institutions। इनका मकसद बेसिकली क्या था कि रिसोर्सेज कम होने की वजह से यूनिवर्सिटीज़ का आपस में कम्युनिकेशन की जा सके, उनके साइंटिफिक यूज़र्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट रहें, एक दूसरे से राब्ते में रहें, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन उनकी जो है वो पॉसिबल रहे। ARPANET was the network that becomes the basically the idea was to develop a very secure network which can work even after a nuclear attack। तो बिहाइंड आइडिया बेसिकली ये था कि हम आपस में ऐसा एक नेटवर्क डेवलप कर लें जिसमें हम इवन के न्यूक्लियर अटैक के अंदर भी हम जो है वो उसको सिक्योर कर सकें अपने आप को। देखिए, इंफॉर्मेशन को पास आउट करने का जो तरीक़ाकार था ना वो दुनिया की अबद से स्टार्ट रहा है। पहले लोग जो है वो परिंदों का इस्तेमाल किया करते थे, फिर कासद इस्तेमाल कर मतलब वो जो पैगाम लेके जाने वाले लोग होते हैं उनको इस्तेमाल किया गया, फिर लेटर कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद जो है वो डाकिया आ गया, पोस्टमैन। उसके बाद फिर जब टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट दी तो फिर लोगों ने टेलीफोन यूज़ करना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी आई, मैसेजेस का कॉन्सेप्ट चला गया और इस तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए थे। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट भी उसी ज़माने में शुरुआत हो गई थी। इन 1981 IBM द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक कंपनी थी जिनका टाइटल था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये बेसिकली बिजनेस मशीन कंप्यूटर डेवलप करते थे। हमने स्टार्टिंग हिस्ट्री के अंदर IBM को स्टडी किया हुआ है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर वेंडर, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वेंडर था। वेंडर कहते हैं उस शख्स को जो सर्विसेज देता है। तो कंप्यूटर प्रोवाइड करने वाली ये वाहिद कंपनी थी दुनिया की सबसे बड़ी। 1981 में IBM ने जितना बिज़नेस किया ना, चूँकि ये वो ज़माना था जब IBM ने पर्सनल कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री में बड़ा डिटेल से पढ़ा था। तो IBM उस दौर का एक ऐसा अदारा था जिसने पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की हुई थी। जैसे एप्पल मैकिन्टोश आज के ज़माने में पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, चाइना पूरी दुनिया पे वर्ल्ड वाइड जो है वो हुकूमत कर रहा है। सिमिलरली IBM उस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वर्ल्ड वाइड जो है वो हुकूमत कर रहा था 1981 के अंदर। दिस क्विकली इनका बेसिकली जो पर्पस था वो क्या था कि पर्सनल कंप्यूटिंग को हम जो है ना वो बिज़नेस, इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू करें, लेके आएँ, इस्तेमाल करवाएँ। वेयर IBM मैन्युफैक्चरर्स वेयर हैवीली यूज्ड, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मशीन्स थी वो IBM थी। इन कंप्यूटर्स के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते थे हम उन्हें कहते थे स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब होता है अकेले यूज़ करना। याद रखिएगा, आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो जब भी कभी आपके सामने ये स्टैंड अलोन का वर्ड आए ना तो आप समझ जाएँ कि स्टैंड अलोन से मुराद है कि अकेले इंडिविजुअल, आप ग्रुप के साथ नहीं चलना चाहते, अकेले इंडिविजुअल टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या था कि लोगों ने अपने आप को स्टैंड अलोन यूज़ कर रहे थे और उसके बाद स्नेकर नेट का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया। अब स्नेकर नेट क्या था? बिटवीन दैम टू शेयर इंफॉर्मेशन, कि ताकि लोग आपस में कनेक्टेड हों और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करें। दैट इज़ अ मेन पर्पस बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। सो दीज मशीन कुड बी लिंक टुगेदर इन कंप्यूटर नेटवर्क। उन मशीन्स को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया गया, समटाइम्स ओवर टेलीफोन लाइन्स एंड समटाइम इन अ लोकल एरिया नेटवर्क्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो शुरुआत पहले नेटवर्क से हुई थी ना, नेटवर्क के बाद फिर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बना, तो वो इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी के अंदर आ गया। पुराने ज़माने में, मेरा नहीं ख्याल कि शायद आप लोगों को पता हो, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, पुराने ज़माने में ना डायल अप कनेक्शन आया करते थे। टेलीफोन की तार उतार के कंप्यूटर के साथ मॉडम एक होता था, उसके साथ लगाते थे और फिर एक कार्ड मिलता था जिसके ऊपर यूज़र ID और पासवर्ड होता था और उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता था, उसके अंदर आप इंटरनेट को यूज़ करते थे। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपने बचपन में जो इस्तेमाल किया था वो 56K मॉडम था। तो 56 KB ये अपने दौर की सबसे हाई स्पीड इंटरनेट हुआ करता था। छोटू का कार्ड एक ज़माने में चला करता था, ब्रेन नेट वालों का कार्ड चला करता था, वूल की सर्विसेज अवेलेबल होती थी मार्केट में, हम वो यूज़ किया करते थे।